हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आ गए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चन न्यू मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको जो सीबीटी एग्जाम हो वो 28 जुलाई 2025 से 17 अगस्त 2025 तक होगा। तो अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों, यदि आप आने वाले सीबीटी एग्जाम में 90% प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी बहुत ही तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर 2025 न्यू मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है? ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीजेंट परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, कठिन कौशल डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए त्वरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी 7 WPM टाइपिंग स्पीड, ऑप्शन डी मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 WPM टाइपिंग स्पीड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, सक्रिय आवाज में कौन सा है, यानी एक्टिव वॉइस में कौन सा है? ऑप्शन ए राम हैज पास द एग्जाम, ऑप्शन बी द बॉल वाज कॉट बाई हिम, ऑप्शन सी द बुक वाज बीइंग रेड बाई हर, ऑप्शन डी वी वर ड्रिवन होम बाई डैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज पास द एग्जाम। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, माइंडफुलनेस क्या है? ऑप्शन ए यह किसी भी चीज़ पर ध्यान न देने की तकनीक है, ऑप्शन बी यह आपके दिमाग को तेज करने के बारे में है, ऑप्शन सी यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है, ऑप्शन डी यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो विचारों से भरे हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल इज डॉट 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 देन माइन। ऑप्शन ए शार्प, ऑप्शन बी शार्पर, ऑप्शन सी ब्लंट, ऑप्शन डी थिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिमसेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, सीडो का विस्तार डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, डॉट 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 मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निष्ठा यानी डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए यह आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकता है, ऑप्शन बी यह आपको खुद पर शक करता है, ऑप्शन सी लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है, ऑप्शन डी आपको शारीरिक रूप से बीमार बनाता है या दर्द का कारण बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, डॉट 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 नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं। ऑप्शन ए स्टडी बूथ, ऑप्शन बी ओला, ऑप्शन सी उबेर, ऑप्शन डी स्विगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडी बूथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, टैब का उपयोग चार्ट, ग्राफ, इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टैंडर्ड टैब, ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग टैब, ऑप्शन सी इंसर्ट टैब, ऑप्शन डी रिव्यू पेन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल+C,
ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है और कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है और लास्ट में है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13। हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत, कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विश्वास, ऑप्शन बी आत्म जागरूकता, ऑप्शन सी मिथ, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्म जागरूकता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14। कट कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी जिससे कॉपी होता है और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है और कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15। पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है। कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस वी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है कंट्रोल प्लस सी जिससे कॉपी होता है और ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस ए जिससे सेलेक्ट ऑल होता है। किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, पूरा सेलेक्ट करने के लिए पूरे टेक्स्ट को हम कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करेंगे जिससे पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल प्लस एक्स जिससे कट होता है, जैसा कि आपने इससे पहले वाले प्रश्न में देखा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17। कौन एक सर्च इंजन है? ऑप्शन ए फ्लिकर, ऑप्शन बी हॉटमेल, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी गूगल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गूगल। गूगल एक सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18। जरूरतें, चाहते, विलासिता सही उदाहरण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए का फर्स्ट है जरूरत बाहर खाना, सेकेंड रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन। ऑप्शन बी का फर्स्ट रहने के लिए घर, सेकेंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन। ऑप्शन सी का फर्स्ट ज़रूरत महंगा फ़ोन, सेकेंड चाहत रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी बाहर खाना। ऑप्शन डी का फर्स्ट ज़रूरत महंगा फ़ोन, सेकेंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी रहने के लिए घर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट रहने के लिए घर, सेकेंड ज़रूरत बाहर खाना और थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19। निम्न स्तर की भाषा को भी डॉट 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 कहा जाता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सोर्स कोड, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी मशीन भाषा, ऑप्शन डी असेंबली भाषा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मशीन भाषा। निम्न स्तर की भाषा को भी मशीन भाषा कहा जाता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20। कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? ऑप्शन ए कंट्रोल पैनल, ऑप्शन बी विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन डी नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर। ये नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? ऑप्शन ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़, ऑप्शन बी इट इज़ ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन सी इज़ इट ए ब्यूटीफुल हाउस, ऑप्शन डी योर हाउस इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज़। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22। सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? ऑप्शन ए वे अपनी गलतियों से सीखते हैं, ऑप्शन बी वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऑप्शन सी वे दूसरों को दोष देते हैं, ऑप्शन डी वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को त्याग देते हैं।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को विज्ञापन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए कम व्यक्तियों की, ऑप्शन बी कम पूंजी की, ऑप्शन सी अधिक व्यक्तियों की, ऑप्शन डी छोटी मशीनें और उपकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक व्यक्तियों की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, जो कि लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण बाधा। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वाकई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू ऐसी वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।